अब हम सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। पता है, थोड़ी देर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं जैसे ही हम खड़े होते हैं। ऐसा कभी कभी होता है जब हम गीत के बोलों के अर्थ में खो जाते हैं और आप भूल जाते हो, और बिना उन्हें गाए भी आप प्रभु से कह सकते हो जोर से, प्रभु मैं सबसे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूं। क्या आप ये कहेंगे अपने हाथ ऊपर उठाकर, प्रभु मैं सबसे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूं? और प्रभु यदि ये सच नहीं है, तब प्रभु क्या तू मेरे जीवन में चीजों को आज सही कर देगा? इस सभा का अंत होने से पहले हम ये कहने के योग्य बने, प्रभु मैं सबसे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूं, यीशु के नाम से। ये कहेंगे यीशु के नाम से, और सब कहेंगे आमीन। और अब थोड़ी देर में हम सब बैठ सकते हैं, पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। हम आपका स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, आज का सारा दिन अद्भुत था। हमने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। हम उनका स्वागत करते हैं जो हमारे साथ यहाँ 51st एंड ब्रॉडवे पर रहते हैं, पर हम समझते हैं कि मसीह की देह 51st एंड ब्रॉडवे से बड़ी है, जो संसार भर से हमें देख रहे हैं। आपकी उदारता का अवसर मिला। हमें न केवल पोर्टो रिको जैसे स्थानों में मिनिस्ट्री वाले साझेदार मिलते हैं, पर ऐसे कई और स्थान हैं। अब शायद हम 70 से अधिक देशों में प्रदर्शित होते हैं। चाइल्ड क्राई के साथ काम करके हजारों बच्चों को खाना खिलाते हैं, जिसमें आप मदद देते हैं। हम उसका भी स्वागत करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स और विश्व भर से हमारे साथ लाइव हैं। स्वागत है नाइजीरिया, एस्वाटिनी, साउथ अफ्रीका, मैडागास्कर, मलावी। हम हेलो कहते हैं टांजानिया को और पाकिस्तान को। हम स्वागत करते हैं इंडिया और गुआम का, और फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, नॉर्वे का, नेदरलैंड्स को और स्विट्जरलैंड को, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बल्गेरिया के मित्रों को प्रणाम। हम हेलो कहते हैं हंगरी और फ्रांस को, और हेलो कहेंगे कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ट्रिनिडाड, पनामा, जमाइका, सेंट बार्ट्स, सेंट मार्टिन, सेंट विंसेंट तथा ग्रेनेडीज को। हम स्वागत करते हैं डोमिनिका, बारबाडोस, चिले, गायाना, पेरू, वेनेजुएला, डोमिनिक रिपब्लिक और पोर्टो रिको का। हम आप सभी को हेलो कहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स के 29 उपराष्ट्रों को भी। अगर आप यहां ध्यान से इस समय स्क्रीन की ओर देखेंगे तो यह प्रसारण 1 बजे की सभा के लिए है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं कि वो जो 1 बजे की सभा में कर रहा है, अधिक रूप से ये 10 बजे की सभा में पूरा हो चुका है। इसमें से अधिकतर समय में जो अंतर है उसके कारण हो रहा है। इस सप्ताह के अंत तक आप 2.5 लाख लोगों को देखेंगे जो आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, ये सुनने के लिए कि 51st एंड ब्रॉडवे में क्या चल रहा है। हम कहते हैं धन्यवाद। मैं जल्दी से कुछ घोषणाएं करता हूं, और मुझे लगता है मेरे पास एक महत्वपूर्ण वचन है। और हम आपको बता दें, हमारी अगली स्पेनिश सभा 29 सितंबर को शाम 6 बजे होने वाली है। और अब जो भी कहा जा रहा है, हमारी बस एक ही समस्या है। आप में से कुछ स्पेनिश बोलने वाले रविवार की शाम को आ जाते हैं, और 29 सितंबर को कोई सभा नहीं होगी। तो 29 सितंबर तक आना छोड़ दीजिए, शाम 6 बजे। अगर आप 6 बजे आते हैं और दरवाजे बंद हैं तो सड़क पर प्रार्थना करते हुए घूमिए। और मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, हम हर रविवार की शाम स्पेनिश सभा नहीं करते, पर एक दिन ऐसा करेंगे। कितने लोग रविवार की शाम 6 बजे कुछ होता देखना चाहते हैं? ठीक है, पर यह अभी के अभी नहीं होगा, तो आने वाली तारीख पर नजर रखें। आज शाम खास शाम है। जैसा स्टैन ने कहा, हम 6 बजे द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड देखने वाले हैं। मैं बस 2 चीजें बताऊंगा। एक चीज, इन किताबों को पीछे बेचना ना भूलें। अगर किसी को खरीदना है तो यहाँ ऑनलाइन से सस्ते मिल जाएंगे। आप उन्हें यहाँ से ले सकते हैं। दाम में ये $5, या आप 5 खरीदेंगे तो $4 होगा, जिन्हें आप किसी को दे सकते हैं। एक कहानी है इसमें, यहाँ एक व्यक्ति की आज्ञा के कारण। लेकिन आज शाम मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। जब 1970 में डेविड विल्करसन ये फिल्म लेकर आए थे, यही फिल्म जिसे हम आज 6 बजे दिखाएंगे, हम एक गीत गाएंगे। यहाँ एक खास अतिथि आए हैं जो इस फिल्म का परिचय देंगे। उसके बाद हम फिल्म देखेंगे और अंत में मैं इस पर बात करूंगा। पर एक बात ध्यान में रखना, जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को दर्शाने के लिए, और इसी कारण इस फिल्म में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, पर यह बात ध्यान में रखना, अगर आप बच्चों को साथ ला रहे हैं, पर इसका अंत बड़ा सही है, लेकिन कहीं कहीं
आप वो सुनेंगे जिसका लेना देना प्योर्टोरिको में और अफ्रीका में स्थित कुछ लोगों से है। गिरोह से इसका लेना देना है। प्योर्टोरिको की गैंग्स, अफ्रीका की गैंग्स, वहां कुछ ऐसी बातें होंगी जो उन घटनाओं को वास्तविक भाषा में दिखाएगी और ये प्रभु ने क्या किया है ये भी दिखाएगी। अब अंत में मैं आज और मंगलवार शाम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मंगलवार शाम को मैं शाम की सभा में यहां प्रवचन दूंगा, पर एक बात जिसे मैं मंगलवार को बोलूंगा वो है वो घटना जो ओलंपिक्स के आयोजन पर जब अंतिम भोज का मजाक उड़ाया गया था उसके बारे में। और इससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो मैं कहने वाला हूं, पर मैं चाहता हूं आप मंगलवार की शाम को यहां रहें। मुझे लगता है जैसे प्रभु चाहता है मंगलवार की शाम को वो हमसे बात करें, ताकि वो हर सप्ताह मंगलवार और रविवार के दिन इन चर्चों के द्वार खोल दें। और यह हमेशा एक लड़ाई रही है, हमारा लक्ष्य है ताकि हम पर्दा उठा सकें, क्योंकि शत्रु रोकने का प्रयास करता है। शत्रु चाहता है कि हम बस संगीत बजाते रहें ताकि आप किसी प्रकार का संचार और किसी प्रकार का व्याख्यान न सुन सकें। मित्रों, मैं आपसे बस यही कहूंगा, हमें इसमें कोई रुचि नहीं है, हमें बस परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, इतना ही। और यही होना चाहिए। तब मुझे लगा कि पर्दा नहीं उठ रहा है ताकि आप संगीत और गायन सुन सके। पर्दा नहीं उठ रहा है कि आप मंच से किसी को व्याख्यान करता ना सुन सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों को यीशु में चलता और उसे महसूस करता हुआ देखें। गवाही तब आती है जब लोग दरवाजों से चलकर आते हैं। मैं रोने लगा, बिलक बिलक कर रोया, पर ऐसा करने के लिए लड़ना है। और इसीलिए आज न केवल हमारी सभाओं में पर हमारे पूरे जीवन में भी मुझे आपसे परमेश्वर की उपस्थिति पर बात करनी है। वास्तव में आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसने मुझे इस सप्ताह जकड़ लिया। मुझे आपको बताना है आग में चौथे व्यक्ति के बारे में और आग में उसकी उपस्थिति की शक्ति के बारे में। प्रार्थना करते हैं, हे पिता, अगले कुछ क्षणों में आप आकर मुझसे बात करेंगे। हे परमेश्वर, मुझे महसूस हो रहा है जैसे तूने मेरे मन में कुछ महत्वपूर्ण रखा है। अगले कुछ क्षणों में आकर हमसे बात कर प्रभु। हमें तेरी उपस्थिति चाहिए, कोई उपदेश या संगीत नहीं चाहिए। हे पिता, हम ये नहीं चाहते कि लोग केवल यहाँ जमा हों, हमें यीशु की जरूरत है, यहां हमें यीशु की जरूरत है। तो अगले कुछ क्षणों में आकर हमें छू लो यीशु के नाम से। और सबने कहा आमीन। कम से कम बैठने से पहले घूमकर 2 या 3 लोगों को देखकर कहें, मैं आपको देखकर बड़ा खुश हुआ हूं। बैठने से पहले परमेश्वर आपको आशीष दे। कॉयर, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं उसे लेकर मैं अनैच्छुक था कि फिलहाल साझा करूं या नहीं करूं, और मुझे नहीं पता था इसका अर्थ क्या है, पर शायद कुछ तो है। आप समझ जाएंगे जब मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। गुरुवार रात मैंने एक सपना देखा जिसने मुझे डरा दिया और मुझे हैरान कर दिया। आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं, मुझे सपने याद नहीं रहते, लेकिन मैं बस आपसे यह कह रहा हूं, जब सोने का समय होता है मैं सो जाता हूं पर सपने नहीं देखता। मुझे बस सोना है, जागना है, अच्छी लड़ाई लड़नी है और फिर सो जाना है। और मेरे बच्चे ये जानते हैं, क्योंकि आपको भी हंसी आएगी, मेरी बेटियां मुझे अपने सपनों की बातें बताती हैं और मैं उन्हें देखकर कहता हूं ये झूठ है, ये एक सपना ही है, ये असली नहीं है। और फिर हम बात करते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। पर गुरुवार की शाम को कुछ हुआ और मैं इसे भविष्यवाणी नहीं कहूंगा, मैं बता रहा हूं जो मेरा सपना था। मुझे हर एक बात याद है जो मेरे लिए दुर्लभ है। मैंने ऐसा सपना पहले कभी नहीं देखा। मैं एक युवती के साथ सैनिकों के दस्ते के सामने खड़ा हूं, इंतजार में कि वे हमारा कत्ल कर दे, क्योंकि हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, जो रुख हमने यीशु के लिए अपनाया है। और जब वहां कहते हैं तब अगली बारी हम दोनों की है। हमसे पहले हमने दूसरों को उनके विश्वास के लिए मरते हुए देखा। मैं उस लड़की को नहीं जानता, पर हमने उन लोगों को और ग्रुप्स को हमसे पहले सैनिकों के दस्ते के हाथों मरते हुए देखा है, बंदूक की गोली और विष से। और जब हम वहां हैं तब एक युवा सैनिक आकर मजाक उड़ाते हुए तेल लेकर हमारे माथे पर लगाता है और एक प्रकार से क्रूस का चिन्ह बनाता है हमारे माथे पर।
ये इतना विशिष्ट और वास्तविक था क्योंकि उन्होंने मुझे और उस युवती को, उस किशोरी को जो मेरे बगल में थी, अभिषेक किया। मुझे याद है वो हमारे माथे पर क्रूस बनाता है और जोर जोर से हंसता है और ये कहता है, लेट जाओ, हम तुम्हें मार डालेंगे। मुझे याद है मैं तब तक दृढ़ था जब तक हम नीचे नहीं लेटे। लेटने तक मुझे याद है मुझ में एक बल था, पर अगले 2 क्षणों के लिए मैं डर गया। मुझे लगा कि हम कैसे मारे जाएंगे। पता नहीं मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा था। मैं हमेशा अपने आप को मजबूत मानता था, पर यह डर मुझ पर सवार हो गया। मैं घबरा गया और मेरा दिल धड़कने लगा और मैं समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ। और फिर किसी त्रासदी के होने से पहले मैं जाग उठा, अपनी मृत्यु से कुछ पल पहले। मैं हैरान था और राहत भी महसूस कर रहा था, पर इसका अर्थ नहीं जान सका। और मैंने प्रभु से कहा, मैं नहीं समझ पाया ये क्या था। और ऐसे स्थान पर आने में मुझे अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, मुझे इसमें दृढ़ रहना है। मैं बता दूं, उसके बाद मैं जाग गया। मैंने प्रभु से ये तक कहा, मुझे दोबारा ये सपना देखना है क्योंकि मैं फिर से नहीं डरूंगा। मैंने सच में कहा, मुझे एक और अवसर दो, मैं फिर से सोने का प्रयास कर रहा हूं वो सपना फिर देखने के लिए, ताकि इस बार उसमें मैं दृढ़ रहूं। और मुझे नहीं पता कि परमेश्वर क्या कर रहा है और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर क्या करेगा, पर मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें। और मैं ये फिर से कह रहा हूं, चाहे कोई और आपसे जो भी कहे, मुझे एहसास है इस देश में कठिन समय आने वाला है और मुझे उसके लिए तैयार रहना है। एक चर्च के रूप में मैं चाहता हूं आप तैयार रहें। किसी और को आपसे कुछ अलग न कहने दें। विश्वासी होने के कारण हमारे देश में आपको सताया जाएगा। ये विश्व भर में हो रहा है और हमारे साथ होने में भी देर नहीं है। पर अच्छी खबर ये है, आपको चिंता नहीं करनी है और आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। सब सुनिए यशाया की भविष्यवाणी। वो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, ये कितना अच्छा समाचार है, मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे मुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब वो आंच भी न लगेगी और लौ तुझे जला न सकेगी। हालेलुया। दोस्तों, इन 5 शब्दों को मुझे पकड़ रखना है और मैं परमेश्वर से मांगता तो वो ये 5 शब्द हमेशा मेरी आत्मा में रहने चाहिए। मैं इन 5 शब्दों के साथ हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तेरे संग संग रहूंगा और हमें सुरक्षित रखने। इन शब्दों का ये अर्थ है, ये परमेश्वर की उपस्थिति है। इसका अनुभव हम हमेशा लेते हैं जब भी इस भवन में आते हैं। और ये अनुभव हमें केवल चर्च में नहीं हुआ है, पर हमारे मकान में भी जहां हम रहते हैं। और यही अनुभव हमें होना चाहिए उस कार में जो हम चलाते हैं, लोकल ट्रेन में जब हम यात्रा करते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो कह रहा है, मैं तेरे संग संग हूं। वहां चर्च में नहीं कह रहा, वो कहता है जब तू अपने सबसे कठिन समय में होता है, हालेलुया, मैं तेरे संग हूं। मुझे ये पसंद है, उसने वहां ये नहीं डाला, और मुझे ये पसंद है, उसने वहां वो नहीं डाला। मैं मोबाइल अध्ययन के समय तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा जब तू बाइबल पढ़ेगा। मुझे ये पसंद है, मैं तेरे संग संग रहूंगा जब पानी तेरे सर से गुजरेगा। मुझे ये पसंद है, गर्म तापमान वाली भट्टी में मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। इस पर थोड़ा विचार करना। मैं वो लिख रहा था जो हमारे देश में पिछले 2 सप्ताह में हुआ। बस ये लिख रहा था जो बहुत बड़ा था। और कभी कभी जब एक छोटी सी घटना जिनसे एक झटका सा लगा, इस पर सोचिए। 2 सप्ताह पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति को मारने का प्रयास, रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक उपराष्ट्रपति का नाम आया। 2 सप्ताह पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति को मारने का प्रयास, रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक उपराष्ट्रपति का नाम आया। हमारे राष्ट्रपति को कोविड हो गया। केन ग्रिफिन नाम के एक व्यक्ति ने स्टेगोसॉरस के कंकाल को $45 मिलियन में खरीदा। नशे के धुत में एक गायक ने बेसबॉल के प्रमुख खेल में राष्ट्रगीत गाया। अमेरिका का एक प्रतिष्ठित चर्च, फर्स्ट बैप्टिस्ट डैलस, जलकर राख हो गया। और एक और बात, बस जो चीज नहीं जली वो था पल्पिट। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। इतिहास में सबसे बड़ा IT का सरकना हुआ, जिसके कारण संसार भर में हजारों विमान उड़ने से रोके गए। हमारे राष्ट्रपति ने चुनाव से 100 दिन पहले राष्ट्रपति के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया और उपराष्ट्रपति को देश का नया उम्मीदवार ठहराया।
और जब राष्ट्रपति देश को संबोधित करता है कुछ दिन पहले टीवी पर, तब लोगों को पता भी नहीं था कि 2 रूसी बॉम्बर्स और 2 चीनी बॉम्बर्स अलास्का के तट के ऊपर से हमारे देश की सीमा के ऊपर से उड़ान भरकर निकल गए। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी घटना है। मैं चाहता हूं आप इसे समझें कि आगे क्या होगा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? 2 सप्ताह पहले, और मैं उससे नहीं निपट रहा हूं जिसका सामना आप कर रहे हो। मैं बस आपसे बात कर रहा हूं उस पर जिसे आप अखबारों में पढ़ते हैं। इसलिए हमें चर्च को तैयार करना पड़ेगा। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि देश भर में जो चर्चों में नाटक चल रहे हैं वे हमें तैयार नहीं करेंगे। मित्रों सुनिए, एलईडी और लाइट्स और इत्यादि, हमें प्रभु की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के प्रकाशन की जरूरत है। हमें आने वाले समय से परमेश्वर की रक्षा चाहिए। इसलिए ये उपदेश और अच्छे गीत हैं। मैं इन प्रासंगिक और वर्तमान वाला नहीं बनना चाहता कि मैं ये भूल जाऊं। सोचिए, मूसा अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर निकलने वाला था 30 लाख लोगों के साथ, और उसे पता नहीं था कि पीने का पानी कहां से आएगा। बस वो ये जानता था कि इस यात्रा में परमेश्वर तू हमारे संग संग रहना। तो सुनिए कि वो क्या कहता है। पहले परमेश्वर उससे कहता है, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा जब मेरी उपस्थिति। और अब सुनिए मूसा का प्रत्युत्तर क्या था। मूसा ने उससे कहा, सुनिए, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। हम जहां हैं वहां से जाने की हमारी कोई योजना नहीं है। मुझे परमेश्वर चाहिए, केवल किसी भी सभा के लिए नहीं। मुझे जरूरत है परमेश्वर की हर सोमवार वो मेरे संग चले। मुझे जरूरत है परमेश्वर की मेरे संग चले जहां भी ये कदम इस सप्ताह जाएंगे। मुझे उनकी उपस्थिति चाहिए। और मेरी ये भावना, यदि तू मेरे साथ नहीं है तो मैं हिलूंगा भी नहीं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा अपने जीवन में। हम यहां मेरे मनपसंद गीत गेट है और ये उसकी दूसरी पंक्ति है, और ये पुराने भजन को नया सा गीत बनाता है। और गीत के बोल है, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। पर इसका भाग इस प्रकार से शुरू होता है, धन्यवाद यीशु मेरा है, परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं। धन्य आश्वासन यीशु मेरा है। और ये भाग मुझे बहुत पसंद है। उस आग में वो चौथा व्यक्ति है। हालेलुया। बार बार कितनों को ये गीत आता है, कितनों को? हाँ बताइए, आप बैठे रहिए, पर क्या आप इसे मेरे साथ थोड़ा सा गा सकते हैं? ये है धन्य आश्वासन यीशु मेरा है। चलिए, आपको याद है वो कहता, बार बार उसकी आत्मा में जन्मा चर्च गाओ। और यह है मेरा मनपसंद हिस्सा, उसके लहू में धुला उद्धार का भाग। हालेलुया। और उसने जो मेरे लिए किया, यह महत्वपूर्ण भाग है। चलिए अपने हाथ उठाकर गाइए। हालेलुया। चलिए गाइए, पूरे विश्व में इसे गाइए। चलिए सारे देश मिलकर गाइए, मेरा भरोसा है। उसने कभी निराश नहीं किया। हालेलुया। इससे पहले उसने निराश नहीं किया। ये वाक्य उनके लिए जो नहीं जानते, आग में वो चौथा व्यक्ति मिलेगा। दानियल की पुस्तक में चौथे व्यक्ति के बिना आप नहीं बच सकते। आग में चौथा मनुष्य यीशु की उपस्थिति का दूसरा नाम है। आपकी सबसे तीव्र लड़ाइयों के लिए, आपकी सबसे गर्म भट्टी के लिए जिसका आप सामना करने वाले हैं। जब जब हम कहते हैं कि वो बार बार मेरे लिए आग में चौथा व्यक्ति रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हूं, यीशु मेरे साथ रहा है। और ये विचार मुझे इस सप्ताह आया जिसका मैं मनन कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे इसके लिए चुनौती दे रहा है और आपको भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
ये दानियल की पुस्तक से है और दानियल कहता है कि समाज और सरकार ने दानियल अध्याय 3 में युवा यहूदी विश्वासियों से इतनी नफरत की जब वे खड़े हुए, लेकिन भट्टी की आग अपने चरम पर थी, 7 गुना ज्यादा गर्मी, एक वाक्यांश कहता है। और जब भट्टी का दरवाजा खोला तो कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं बहुत समय से अनदेखा कर रहा था, और मैं आज आपका ध्यान उस ओर खींचना चाहता हूं। ऐसा तब होता है जब आग अपने चरम पर है, तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। परमेश्वर की उपस्थिति ही आगे आने वाली चीजों में बदलाव लाती है। और मैं इन 3 किशोरों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि किस बात ने मेरा ध्यान खींचा। 3 किशोरों को बाबुल की संस्कृति और विश्वास की प्रणाली के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनसे कहा गया कि वो सब त्याग दें जिसका उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, सीखा था, जो उनके आध्यात्मिक जीवन का आधार था। उन्हें बताया जा रहा था कि उनका परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, कि परमेश्वर एक नहीं है और उसका नाम यहोवा नहीं है जिसके बारे में आपने गाया, पर वो 27 मीटर ऊंची सोने की मूर्ति जो उनके सामने थी, और उनसे कहा जा रहा था उसे दंडवत करें। मैं बता रहा हूं आज हमारा संसार वैसा ही है। हमसे कहा जाता है और धमकाया भी जाता है कि परमेश्वर को भूलकर समाज के आगे हम झुकें और सरकारी मूर्तियों के आगे झुकें। हमसे कहा जाता है कि हम अनैतिक चाल चलने के आगे झुकें और उसे सही कहें। हमसे कहा जाता है हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरुद्ध, इस्राएल राष्ट्र के विरुद्ध नारे लगाएं। सेवक और पास्टर जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और बाइबल को मानते हैं, वे भी इनके विरुद्ध खड़े होने से डरते हैं। तो वो 27 मीटर ऊंची सोने की मूर्ति के आगे झुकते हुए बाबुल में केवल 3 परमेश्वर का भय मानने वाले युवा नहीं थे। इतिहास बताता है वहां लगभग 70,000 लोग इस्राएल से बाबुल गए थे। और हमेशा मेरा यही सवाल रहा है, वो अन्य विश्वासी कहां थे? वो सब कहां हैं जिन्होंने वहीं नरसिंगा सुना और वहीं मूर्ति देखी? क्या वे भी झुककर कह रहे थे कि हम फिलहाल झुक जाएंगे और बाद में पश्चाताप करेंगे? हम झुक जाते हैं, पर ऐसा हम अपने मन से नहीं मानेंगे। ध्यान से सुनना, वहां केवल 3 परमेश्वर का भय रखने वाले लोग थे जिन्होंने दंडवत करने से इनकार किया, चाहे उनके कार्य के परिणाम कैसे भी होते। पर उन्हें पता था दंडवत न करने पर परमेश्वर उनके साथ होगा। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ किसी भी आग या बाढ़ से बचाकर उनके साथ रहेगी। तो ये है जिसे मैं चाहता हूं आज आप समझें। एक स्त्री या पुरुष जो परमेश्वर के साथ खड़ा होता है वो बहुमत में होता है। 2 या अकेला ही क्यों न हो, वो बहुमत में होता है। और मैं बता दूं ये कितना महत्वपूर्ण है। दानियल अध्याय 3 में नियम अनुसार यदि आप बाबुल की विश्वास प्रणाली के आगे नहीं झुकते तो आपको मृत्यु दंड मिलता है। और पहली बार नरसिंगा फूंका गया, वे नहीं झुके, उन्हें चिताया गया और किसी भी भांति उन्हें एक और अवसर दिया गया। और इससे पहले कि इन युवाओं को दूसरा अवसर देने के लिए नरसिंगा फूंका जाता, उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें अपना उत्तर पता है। और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं इन युवाओं ने जो कहा। और शायद परमेश्वर कम से कम मेरे लिए, उसने मुझे ये सपना दिखाया मुझे तैयार करने, क्योंकि हमारे देश में और संसार भर में कई नरसिंगे फूंके जाएंगे जो हमसे और आपसे कहेंगे दंडवत कर। और मेरे विचार में परमेश्वर कह रहा है नरसिंगा फूंके जाएगा, तब तुम्हें जिसकी जरूरत पड़ेगी समझौता करके झुकने की, जो मेरी उपस्थिति में एक ही चीज है, बस ये जानना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आग और बाढ़ में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आग में और बाढ़ में भी। अगर आपको कोई संदेह है तो इन 3 युवाओं की बात सुने। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा जब उसने उन्हें दूसरा अवसर दिया, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और आपको ये अगला वचन पसंद आना चाहिए। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो, ये थोड़ा ज्यादा साहसी है, यदि नहीं तो हम चाहते हैं आप इसे जाने कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही
तेरी खड़ी की हुई मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे। इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना छोड़ दे या टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर। मैं निश्चित नहीं कि वो है, पर मुझे लगता है कि काफी निकट है। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी, मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दें कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। और फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, जो सबसे बलवान थे, सबसे कुलीन सैनिक, किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए प्रमाणित। और आगे वो कहता है, उन्हें बांध दो कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा जो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधका दिया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वही आग की आंच से जल मरे। आप में से कुछ जानते हैं हम इसे लेकर कहां जा रहे हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 युवा शद्रक, मेशक और अबेदनगो उसी धधकते हुए भट्टे के बीच बंधे हुए फेंक दिए गए। अब इसके बाद जो होता है वो किसी मसीही दृष्टिकोण से नहीं है, वो ये बुत परस्त राजा का है। वो आत्ममुग्ध नबूकदनेस्सर अभी आपको बताएगा उसने क्या देखा, इसलिए जरा सुनिए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हां राजा, बात तो सच है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले टहल रहे हैं। मुझे यह अच्छा लगा, आग के बीच टहलना। और मैं सोचता हूं कि वो कहां टहल रहे थे, जैसे वे क्या कर रहे थे। पता है, उनकी चाल में थोड़ी सी अकड़ थी, वे ऐसे नहीं टहल रहे थे। मुझे लगता है कि उनकी चाल ऐसी थी, शायद उनकी चाल में कुछ ऐसा था जो शायद लोगों को दर्शा रहा था, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। जी सही है, अभी मत गाइए प्लीज, मैंने कहा रुक जाइए। आग में चल रहे थे पर वो जले नहीं। और ये क्या है? ये लीजिए। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। ये आग में वो चौथा पुरुष है। पता है, ये वो भाग है और इस चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। सप्ताह भर यही बात मेरे मन में चुभती रही। वचन 20 उसकी सेना के कई एक बलवान पुरुषों से उन्हें आग में फेंक दिया गया। अब ये देखिए वचन 22, वो भट्टा अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वही आग की आंच से जल मरे। ये वही थे वीर योद्धा जो लड़ने के लिए प्रशिक्षित थे। वो आग में नहीं, बस द्वार तक ही गए और उसके बाद बच नहीं पाए। पर जब आप परमेश्वर के लोगों को उठाकर आग में झोंकते हो तो याद रखो, वहां हमेशा एक चौथा व्यक्ति होता है जो मुझे बताता है वीर योद्धा जैसे कोई प्रमाण पात्र नहीं होता या कोई डिप्लोमा जिसको पाकर आप आग में जा सकते हो। MBA या PhD आपको फायर प्रूफ नहीं बना सकता। आपका मकान हैम्पटन्स में भी होकर आपको भट्टे से नहीं बचा सकता। आपका मकान भले फ्लोरिडा में हो, मगर आप ये नहीं समझते। किसी भांति न्यूयॉर्क वासी फ्लोरिडा जाते हैं और मैं बता दूं, फ्लोरिडा में अपनी भट्टियां हैं। अब मैं चाहता हूं आप इसे समझ लें, भले ही फ्लोरिडा में अपनी भट्टियां हैं, अब मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, एक भी ऐसी जगह नहीं है जो आपको भट्टी में सुरक्षित रख सकती है, और ना कोई ऐसा व्यक्ति है, ना तो कोई संसाधन है। एक ही व्यक्ति आपको भट्टी में सुरक्षित रख सकता है, जो कि चौथा व्यक्ति है, और उसका नाम है यीशु, जो है परमेश्वर का पुत्र। और परमेश्वर का वो पुत्र जो हमें एक आग से बचाकर निकाल सकता है। हालेलुया। हर एक दिन हम द्वार खोल देते हैं और नहीं जानते उस ओर क्या है। आप ये नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता सोमवार का द्वार आपके मकान का द्वार या आग की भट्टी का। आप सोचते हैं
कि मैं तो बस अपने घर जा रहा हूं और शैतान कह रहा है नहीं नहीं, उस जगह पर आग लगी हुई है। कितने समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आपको लगा एक व्यापारिक सौदा है ये, आपने सोचा ये एक कर्मचारी है, आपने सोचा ये एक मित्र है, आपने उसे खोला और आग अंदर आ गई। बेहतर है यीशु आपके साथ रहे। इसका अर्थ है कि बाबुल का उत्तम आग को सह नहीं पाया। 3 युवा, 3 किशोर परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहे। वीर योद्धा मर गए। युवाओं ने राजा को भी आश्चर्यचकित कर दिया। धुआं भी नहीं छू पाया, उनकी रस्सियां खुल गईं और उस सब के बाद उनकी तरक्की हुई, क्योंकि वो आग में से जिंदा निकल कर आए थे। अब सोचिए, आग के धधकते ये कैसे संभव है? ये प्रभु की उपस्थिति का प्रकटीकरण है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है? आप ये कैसे जान सकते हैं? तो ये लीजिए, ये एक महत्वपूर्ण वचन। भविष्यवक्ता आमोस ये कहता है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आप उस भट्टी में तब तक नहीं चल सकते जब तक परमेश्वर से सहमत नहीं होते। कोई भी चलना फिरना संभव नहीं जब तक आप परमेश्वर की चीजों से सहमत नहीं हैं। परमेश्वर और उसके लोगों के साथ साथ चलने के लिए उन्हें परमेश्वर और उसके वचन से सहमत होना होगा। अब मुझे यह कहने दीजिए, कोई भी मसीही, कोई भी पल्पिट, कोई भी चर्च जो उसके वचन से सहमत नहीं है, तो क्या, मेरी बात सुनिए, यीशु की उपस्थिति को छीन जाने देता है। आपका चर्च होगा लेकिन आपके पास यीशु नहीं होगा, क्योंकि जब आप यीशु का हाथ थाम कर चलते हैं तो आप वचन को अपने जीवन का एकमात्र मार्गदर्शक बनाकर चलते हैं। तब यह होता है। सुनिए, जिस किसी के पास परमेश्वर की उपस्थिति है वो परमेश्वर के साथ चलता है और वो परमेश्वर की हां में हां भरता है। जब हम परमेश्वर से सहमत होकर चलेंगे वो हमारे साथ चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं यह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ है, जब मैं हाथों में हाथ लेकर यह कहते हुए चलता हूं, परमेश्वर तेरा वचन प्रबल होता है, तेरे वचन से सहमत होकर मैं चलता हूं, इसका यह अर्थ है, यदि वो हमारे साथ चलता है, वो हमारे साथ भट्टी में चलता है, वो हमारे साथ बोर्ड रूम में चलता है, वो हमारे साथ हमारे घर में, उपनगर में चलता है, ये किसी लेक्चर हॉल में जो मसीही विरोधी सा लगता है, आपके लॉकर रूम में वो चलकर आता है, वो आपके साथ ब्रॉडवे में आपके ड्रेसिंग रूम में आता है, वो आपके साथ आपके कार्यालय में आता है, चाहे ये कहीं भी हो या वॉल स्ट्रीट पर हो। जब आप हाथ पकड़कर यीशु के साथ चलते हैं, वो आपके साथ एक एक भट्टी में आता है। यही मुझे पसंद है जब बाइबल हमसे कहती है कि तू आग और पानी में से गुजर जाएगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। मित्रों, हम पूरा सप्ताह मकान में नहीं बिताते। हम जो समझ जाते हैं परमेश्वर वो जानता है। वो कहता है तब मुझे उनके साथ आग और पानी में होना होगा, और फिर उस चौथे व्यक्ति के साथ हम चलकर पार निकलते हैं। अब सुनिए एक बड़ा प्रभावी वचन कि परमेश्वर किन किन उपस्थिति में क्या क्या कर सकते हैं। यहेजकेल 38:20 में इन शब्दों को सुनिए, और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति के कारण। हालेलुया। अब सुनो, बस 2 बातें हैं। पिछली सभा में मैंने ये कहा था, हम एक पर ही बात कर पाए थे, तो तब से मेरे मन में 2 बातें आती हैं, और ये वो हैं, उसकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और उसकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी गवाही। उसकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा और उसकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी गवाही है। मैं आपसे कुछ कहकर शुरू करूंगा, कम से कम पहली बात तो मैं पूरा कर लूं। उसकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं आपको नई वाचा की एक और भट्टी में ले चलूं। मैं आपको दानियल 3 की भट्टी से 1000 वर्ष आगे भविष्य में ले जाता हूं और आपको प्रेरितों की पुस्तक वाली भट्टी में ले चलता हूं। ये 3 किशोर हैं, ये 2 मछुआरे हैं जो सुसमाचार प्रचारक बन गए हैं यीशु के पुनरुत्थान के कारण, और अब वे सबसे शक्तिशाली लोगों के सामने खड़े हैं जैसे वे किशोर थे यरूशलेम में, बाबुल में नहीं, यरूशलेम में। वे सब वहां हैं, सारे प्रसिद्ध नाम वहां हैं, और जब वे इन सारे लोगों के सामने खड़े हैं, वे सब एक ही चीज जानते हुए, तो सुनिए उन्होंने क्या बात की। उन्होंने इस बारे में प्रेरितों की पुस्तक 4 में कहा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, बिना किसी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना और ये वचन कि ये
यीशु के साथ रहे हैं। ये परमेश्वर की उपस्थिति है, ये है यीशु की सहमति में चलना कि यीशु उस भट्टी में उनके साथ पहुंचा जब वे अपने जीवन का सबसे घनघोर संघर्ष कर रहे थे और उस नगर के सबसे प्रभावी लोगों से बात कर रहे थे। हमारी लड़ाइयों को बाइबल में अग्नि परीक्षाएं कहा गया है। ये एक भट्टी का अनुभव है, ये उस गर्मी का एहसास है और ये वो कहता है, पर पतरस इसकी बात करता है। अगर कोई इस पर बात कर सकता है तो वो पतरस है, क्योंकि वो एक बड़ी कठिन स्थिति में ये लिख रहा है। पतरस कहता है, हे प्रियों, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, धधकती आग, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। वो कहता, सुनिए, मैं तेरे चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और वहां जो दूसरे लोगों को चोट पहुंचा रहा है, और वहां देखिए क्या लिखा है वहां पर, और तुझे आनंद मिलेगा, तुझे निरंतर आनंद मिलेगा और तू बड़ा खुश रहेगा। यह अद्भुत है वो विचार जो चित्र आपको दानियल 3 से मिल सकता है। दो अलग अलग समूह उस आग का सामना करते हैं, पर परिणाम अलग हैं। किशोरों का एक समूह बाहर आता है क्योंकि उनके साथ एक चौथा व्यक्ति भी है और तू खुश रहेगा। यह अद्भुत बात है। वो विचार और वो चित्र आपको दानियल 3 से जो मिलता है, दो अलग अलग समूह उस आग का सामना करते हैं, पर परिणाम अलग हैं। किशोरों का एक समूह बाहर आता है क्योंकि उनके साथ एक चौथा व्यक्ति भी था, और जब वे उससे बाहर निकलते हैं, सारी बेड़ियां, सारे बंधन जलकर भस्म हो चुके हैं। उनके कपड़ों में से धुएं की गंध भी नहीं आती और उतने ही साहसी हैं वो जब वे उसमें से बाहर निकलते हैं। और परमेश्वर ने कुछ बहुत ही विशेष किया है और मैंने ऐसा होते हुए देखा है। मैंने महान लोगों को देखा है, वीर योद्धाओं को, जैसे दानियल 3 में, जो यीशु के बिना, उस चौथे व्यक्ति के बिना कष्ट झेलते हैं, और उस छोर पर आनंद और खुशी का कोई अंत नहीं है, और उस छोर पर मैंने देखा है जीवन भर द्वेष, कड़वाहट, निराशा और बदले की भावना रही है। पर कल ही की बात है, सिंडी मेरे पास आई और मुझे एक विमान दुर्घटना के बारे में बताया, जहां 3/4 ग्रैमी सदर्न गॉस्पेल ग्रुप के 4 में से 3 लोग नेल्सन जो बिल गेदर क्रूज पर जा रहे थे, और जाते हुए उनका विमान वहां उस जगह गिर पड़ा और 4 में से 3 गायक मारे गए, जो कि उस वक्त अलास्कन क्रूज पर जा रहे थे। और अब सदर्न गॉस्पेल पूरी तरह हिल गया था। पर वे जो विश्वासी थे, उन्हें इसमें से निकलता देखिए। परमेश्वर की उपस्थिति को देखिए जो उन्हें इसमें से निकाल ले जाएगी। धर्मी को त्रासदी से बचता देखिए, चाहे ये मृत्यु हो, विश्वासघात या निराशा। धर्मी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वे आग से निकलते हैं और लहरों से बचते हैं, जले या डूबे बिना। ऐसे कैसे 2 लोग एक ही आग से कैसे बचेंगे? और एक कड़वाहट से बाहर निकलेगा और दूसरा बेहतर होकर। एक जन भट्टी में यीशु का हाथ पकड़े हुए है और दूसरा अपनी सामग्री के द्वारा बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो जब आप भट्टी में हो, तब आपके पास जितना भी धन है, जिन लोगों को आप जानते हैं, चाहे आपकी स्थिति जो भी है, चाहे कितनों पर शासन कर चुके हैं या आपकी कितनी ही संपत्ति है, अगर आपके पास यीशु नहीं है, तब उस आग में कुछ है जो आपको चोट पहुंचाएगा। पर जब आप उन क्षणों में यीशु के साथ चलते हो, तो मैं आपको कह रहा हूं, कुछ अद्भुत होगा। और इसलिए मुझे आपको यह बताना है, हमसे पहले भी कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु का घोर लड़ाइयों में यीशु को उनका साथ देते हुए पाया। जब मैं डिट्रॉइट मिशिगन में चर्च स्थापित कर रहा था, मुझे डेविड विल्किंसन के साथ हुई मुलाकात याद है, जिनकी भूमिका आज पेट बून निभाएंगे, और कैसे उन्हें गैंग्स के बीच काम शुरू करना पड़ा और टीन चैलेंज शुरू हुई। और इस चर्च को जहां आप बैठे हैं, मुझे याद है डेविड विल्किंसन से मैंने कहा, भाई डेव, मैं 27 वर्ष का था जब आप डिट्रॉइट के बीच एक XXX थिएटर खरीदते थे। क्या कहा उन्होंने? 2 चीजें, और अब 33 वर्ष बाद मुझे वो दोनों याद हैं, जो उन युवा लोगों के लिए कितना अलग सा था जो मिनिस्ट्री में जाना चाहते थे। और आज ये वो बात सुनेंगे। आज हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं और आपको अपना नाम वहां स्थापित करना है और आपको विज्ञापन शुरू करने हैं और आपको ये करना चाहिए। भाई डेव को इससे कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा, और जो पहली बात उन्होंने मुझसे की वो ये थी कि निर्धन को दो। वो बोले, जब तुम निर्धन को देते हो, तुम प्रभु को कर्ज देते हो। यही आज आपने प्रिय पोर्टोरिकन वासियों के लिए किया है, पोर्टोरिकन दादाओं और दादियों, नाना नानियों के लिए यही आपने भी किया। ये वो पहली बात। और दूसरी चीज जो आज तक मुझे याद है, और
मैं आज तक उस बात पर चलता हूं। वो दूसरी बात जो डेविड विल्करसन ने कही थी वो ये, तुम्हें जरूरत है, और उसने उन लोगों को ये कहा, तुम्हें अपने जीवन में कुछ सफेद बाल वालों की जरूरत है। और उन्होंने उस शब्द को कॉटन हेड्स कहा। उन्होंने कहा तुम्हें अपने जीवन में ज्यादा कॉटन हेड्स चाहिए। अपने मित्रों से सलाह लेना छोड़ दो, उन वरिष्ठ लोगों को शामिल करो जो आग में से गुजर रहे हैं और उनकी गवाहियां सुनो। उन्होंने कहा अपने जीवन में कॉटन हेड्स को शामिल करो। अब मुझे समझ में आ रहा है और मैं भी कॉटन हेड बन चुका हूं। यहां जो अद्भुत है, मुझसे लोग कह रहे हैं वो अपने मित्र, ऐसा मैं यीशु के सामने कह रहा हूं। मुझसे प्रवक्ता कहते हैं आप अपने बालों को क्यों नहीं रंगते। कई प्रीचर्स भी जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं आप अपने बालों को क्यों नहीं रंगते जब आप पलपिट पर होते हैं। किसी ने मुझसे कहा पलपिट पर कोई सफेद बाल नहीं होना चाहिए। हां, तो मैंने यही कहा। मैंने पूछा आप कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, और मैं मन ही मन सोचता रहा कि क्या सफेद बाल हमसे कहते हैं। कॉटन हेड्स कहता है, कॉटन हेड्स ये कहता है कि मैं आग से निकला हूं, यीशु मेरे साथ था और मैं अगले छोर पर पहुंचा हूं। और मैं सोचने लगा अगर कॉटन हेड के सिर अपने बालों को रंगने लगे तब हम कैसे जानेंगे कि कॉटन हेड वाले लोग कौन हैं, क्योंकि 80 की आयु में भी आपके बाल काले ही रहेंगे। और मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा। मुझे यह निश्चित रूप से करने की जरूरत है कि लोग जाने कि मैं आग में से निकला हूं। वो चौथा व्यक्ति मेरे साथ था। पूरा खुलासा तब मुझे पता चला कि मैं एक कॉटन हेड हूं। और जब पत्नी ने मुझसे पूछा फादर्स डे पर तुम्हें क्या चाहिए, और मुझे पता चल गया मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने कहा मुझे एक शू हॉर्न चाहिए ताकि मुझे झुकना न पड़े। उसमें एक लकड़ी होती है, उससे आप खड़े खड़े ही जूता पहन सकते हैं। और मैं समझ गया मुझे शू हॉर्न विद अ स्टिक चाहिए था। जो युवा अगुए देख रहे हैं, अपने साथियों से सलाह लेना बंद करो और कॉटन हेड्स को खोजो। वो लोग जो आपसे 10 या 15 साल बड़े हैं, उनको खोजो जो भट्टी में से निकले हैं और ये जान गए हैं कि परमेश्वर उन्हें हर बार बाहर निकाल लाता है। मैं ये कह रहा हूं न केवल अगुओं से, पर उनसे भी जो आपके साथ हैं। और आपके ऐसे मित्र होने चाहिए जो आपसे 10 या 15 साल बड़े हैं, जो कहते हैं मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और मैं पार लग गया। इसे लिख लीजिए। पास्टर कार्टर को ये टेक्स्ट कर रहा था मैं, एक पुरानी अफ्रीकी कहावत जो कहती है अगर जीवित बचे शेर अपनी कहानियां नहीं बताते तो सारा श्रेय शिकारियों को मिलेगा। इसे फिर से देखें, अगर जीवित बचे शेर अपनी कहानियां नहीं बताते तो सारा श्रेय शिकारियों को मिलेगा। इसे देखिए, शेर और शिकारी। मित्रों, मैं बड़ा थक चुका हूं क्योंकि शिकारी हमारे अगुओं को मार चुके हैं। और हर बार, हर महीने जिन पास्टरों के बारे में आप एक कहानी सुनते हैं और कहते हैं एक और नहीं, एक और नहीं, पर मित्रों सुनिए, पर जिनकी जान बची है उन शेरों की कहानी भी सुननी चाहिए। हमें सुननी चाहिए वो कहानियां कि परमेश्वर ने उसमें क्या किया। आज सुबह सभा के बाद मुझे ये टेक्स्ट मिला। पास्टर कार्टर देख रहे थे तो वो बोले ये बूढ़ा शेर इस सप्ताह प्रचार करने की तैयारी कर रहा है और मैं शेरों की पुरानी कथाएं सुनाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा आपको ये सुनना चाहिए। उसके बाद पास्टर कार्टर ने कहा, उन्होंने टेक्स्ट भेजने वाले का नाम लिखा जो था मुफासा। ये जबरदस्त था, वाकई कमाल का। पास्टर कार्टर ने इस नाम से हस्ताक्षर किए। मंगलवार की शाम आप एक पुराने शेर को सुनेंगे। पैट बून 90 वर्ष के हैं। इस सबत पर मैंने उनसे जूम पर मुलाकात रखी उस फिल्म की चर्चा करने के लिए जो आज शाम हम देखने वाले हैं। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो 2 चमत्कार की कहानियां सुनाएंगे जिन्हें आपको सुनना चाहिए। आप 90 साल के पुराने शेर पैट बून को सुनेंगे जो क्रॉस एंड सैंडविच ब्लेड के चमत्कारों की बात करेंगे। और मैं सोचता रहा अगर हम इन 3 किशोरों को लेकर भविष्य में 50 वर्ष आगे ले जाते हैं और तब वे 70 की आयु के हैं या फिर 60 या 70 के हो चुके हैं तो वो क्या कहेंगे, वो हमें क्या बताएंगे, वो हमें फायर प्रूफ बनने के लिए क्या सलाह देंगे। हमें जानना चाहिए कि वो इतना ही कहेंगे, निश्चित करो कि यीशु तुम्हारे साथ जा रहा है। निश्चित करो कि जहां भी तुम जाओगे उसका हाथ पकड़कर चलोगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे दिन में क्या है। पर निश्चित करो कि जब तुम अंदर जाओ यीशु हाथ थामे हुए हो। हर एक भट्टी में, हर एक आग में
चाहे आप सुपरवाइजर के कमरे में जाते हो या सीईओ के बोर्ड रूम में या किसी वाद में जो आपके कॉलेज या विश्वविद्यालय में होगा जिससे आपको निपटना है, या आप राज्य सरकार से निपट रहे हो, बस निश्चित करना कि आप यीशु के साथ हो। जिससे भी आप निपट रहे हो, बस निश्चित करना कि यीशु साथ है, आपके साथ वो चल रहा है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में है उससे बढ़कर शांति कहीं और नहीं है। इसी की हमें जरूरत है। कुछ ही सप्ताह में मुझे आप लोगों को ये बताना है, और सबसे पहले आप लोगों को ही ये बताऊं, ऐसा मैंने सोचा। और ये कहना मेरे लिए बहुत ही कठिन है, पर मेरी सबसे बड़ी बेटी का कुछ ही सप्ताह बाद विवाह होने वाला है। ये मुझे आपको पहले से बता देना चाहिए था, पर मुझसे ये बताया नहीं गया। ये भावनात्मक है और इनकार भी करना है। और मैं इस बात पर विचार करता रहा क्योंकि 2 सप्ताह के अंदर उसका विवाह हो जाएगा। और आप में से कुछ सोचते होंगे मुझे न्योता क्यों नहीं मिला। बेशक आपने नहीं कहा क्योंकि ये न्यूयॉर्क में है, लोगों को बुलाना बहुत महंगा पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि 1 सितंबर को हम आपको बगल के भवन में बुलाएंगे। हम पूरे चर्च के लिए एक रिसेप्शन रखेंगे ताकि आपको सितंबर 1 को हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले। एना और टिम, जो मेरी बेटी एना के मंगेतर का नाम है, और हमने आगे पीछे की और क्रेडिट स्कोर की पूरी जांच की है। मैंने कहा टिम मुझे अपना पासपोर्ट और लाइसेंस भी दिखाओ, उसकी जांच भी करनी है। हमने पूरा बैकग्राउंड चेक किया, वो यीशु से प्रेम करता है। पर तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा सिंडी और मुझे उनके लिए वरिष्ठ शेर बनना होगा, जहां अधिकतर विवाह, मतलब लगभग 50% विवाह चर्च में भी तलाक में अंत होते हैं। हमें वरिष्ठ शेर बनकर कहना चाहिए तुम्हारा विवाह आग की भट्टी से गुजरेगा, पर परमेश्वर उस भट्टी में आपके साथ चलेगा। वो आपके साथ होगा जब आप उससे निपटेंगे। तो वो 2 मछुआरे यरूशलेम के सबसे शक्तिशाली लोगों से मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, जैसा मैंने आपसे कहा है, हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। आप जहां भी जाते हैं, ये 2 मछुआरे कभी किसी बोर्ड रूम में नहीं गए होंगे, कभी कोई सौदा नहीं किया, बस गलील में तिलापिया सॉल्ट फिश बेचते थे। अब वो पूरे यरूशलेम में सबसे प्रभावी लोगों के सामने खड़े हैं। तो आज मैं इसी पर समाप्त करना चाहता हूं। दूसरी बात तो भूल जाइए, वो किसी और दिन करेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ही संगीत वादक आने की तैयारी करेंगे, सुनिए, वे 2 मछुआरे यरूशलेम के सबसे प्रभावी लोगों के सामने खड़े हैं। और ये इस प्रकार से प्रेरितों के काम। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरीनय और शास्त्री और महायोजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। ये है, मैं आपको बता दूं, ये उनके सामने एक दल है। वे लोग एक प्रभावी लोगों का समूह। और वहां 2 मछुआरे इस प्रकार से कहते हैं, अब हम क्या करेंगे। और उनको देखिए, उस कमरे में कितनी उत्तेजना है, देखिए। और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, धमकी को देखिए, कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किसके नाम से किया है। बोलो, किसके नाम से किया है, इस पर विचार कीजिए। अब मित्रों, ये 2 मछुआरे जो अब प्रचारक बन गए हैं और वे यरूशलेम के सबसे प्रभावी लोगों के सामने खड़े हैं, अब वे इस ही बात पर निर्भर है कि वे यीशु के साथ रहते थे और यीशु इनके साथ चलते हैं। और वे जानते थे कि मैं यहां खड़ा हूं, भले ही मैं यहां खड़ा हूं, पर मैं अकेला नहीं हूं, कि उनके साथ आग में 4था व्यक्ति भी है, उस आग में। और वे किसी और संसाधन पर निर्भर नहीं जो उनके पास है, वो 4थे व्यक्ति पर निर्भर है, आग में। और हमें इसी पर निर्भर रहना है जब भी भविष्य में इस देश की मिट्टी में हमें जाना पड़े, या आप इसे जिस किसी देश से देख रहे हैं, 4थे व्यक्ति की अगर आपको जरूरत है, हमारी निर्भरता किसी और पर नहीं। यिर्मयाह ने इसे इस प्रकार कहा कि जो कुछ भी बाबुल में हुआ वो उसका एक भाग था। यिर्मयाह यरूशलेम में रह गया था और उसने ये भविष्यवाणियां की। तो मित्रों सुनिए, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। पर आगे ये है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। तो यहां सब भला ही होता है। जी हां,
वो उस वृक्ष के समान होता है जो नदी के तीर पर लगा हो। तो आगे ये लिखा है, और उसकी जड़ जल के पास फैली है। और आगे ये देखिए जरा, जब धाम होगा तब उसको न लगेगा। क्या उन्हें भट्टी का डर नहीं है? वे उन धमकियों से परेशान नहीं होते? प्रेरितों के काम 4 दानियल अध्याय 3 वो कहता है, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्षों में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं मित्रों, ये यहां है। सुनो, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जैसा गहराई से, जैसा भरोसा यर्मिया ने रखा, और यर्मिया ये कहता है, तुम्हारी जड़ें गहराई में जाती हैं। और वो कहता है, जब गर्मी पड़ती है आप गर्मी से भी परेशान नहीं होते। वीर योद्धा किसी भट्टी के दरवाजे के पास भी खड़े नहीं रह सकते जिसके अंदर आप जाने वाले हो। पर वो कहता है, और इस सब के बीच में तुम अब भी फल ला रहे हो। मित्रों, ये हुआ था। सुनो, जो आग प्रेरितों की पुस्तक में कुछ 2 मछुआरों का पीछा करती है, हमारे लिए भी वही है। प्रेरितों 3 में एक व्यक्ति चंगा होता है। वे फाटक पर बैठे हुए एक भिखारी व्यक्ति को देखते हैं, परंतु यीशु के नाम से उठकर चल। और मैं कह रहा हूं मित्रों, मैं भविष्य में होने वाले चमत्कारों की बात कर रहा हूं। सुनिए, चमत्कारी छुटकारे चर्च को अपना निशाना बनाएंगे। हम एक शत्रु माने जाएंगे जब लोग पाप से मुक्ति पाएंगे, जिससे संस्कृति सामान्य हो जाएगी। मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम निशाने पर होंगे क्योंकि आप पाप के कारण लंगड़ों को देखेंगे, क्योंकि समाज को नहीं पता उसे क्या करना है। तो उसे वैध बनाओ जिसे आप चंगा नहीं कर सकते। और यकायक जब आप लोगों को पाप से मुक्त होकर चलता फिरता देखने लगते हैं, हम एक निशाना बन जाएंगे। तब प्रेरितों के काम 4 कहता है, राज्य सरकार बीच में आकर कहती है, ये काम बंद करो, ये बात मत करो। और ये बड़ा अद्भुत है। मैं आपसे ये कहूंगा तो आप क्या करेंगे? आप 2 मछुआरे हैं और आपके पास आग वाला ये 4था व्यक्ति खड़ा है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। क्यों? किस नाम से तुम ये कर रहे हो? किस अधिकार से तुमने इस व्यक्ति को चंगा किया है? ये लीजिए प्रेरितों के काम 4। और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें। इसका अर्थ है कि वे दक्षिण से थे कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, मुझे ये बहुत पसंद है। और फिर वो उनको फटकारता है, क्रूस पर चढ़ाया। पर ये जानने के लिए, और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो आगे ये है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और वो नाम बस एक ही नाम है, वो है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए मेरे साथ खड़े हो जाइए। हालेलुया। ये अद्भुत है। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। थोड़े ही क्षणों में मेरे अंदर ये है जिस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि आपको लड़ना पड़ता है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आप में वास करे। समय समय पर आपको यह जानने के लिए लड़ना पड़ता है कि आग में 4था व्यक्ति है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो और आप में से कुछ आप सहमति में नहीं चल रहे हो। ऐसे स्थान है जहां आप अपनी उंगली रखते हैं, वो अपनी उंगली रखते हुए कहता है, इसे रोको, ये मत करो, उसका वचन मत सुनो। दाऊद की वो प्रार्थना, अब जब हम अंत तक पहुंचे हैं मैं सुनाऊंगा। जब वो समापन कर रहा था, वास्तव में बतशेबा के साथ व्यभिचारिक संबंध के परिणाम भजन संहिता 51 में दिए गए थे।
और दाऊद ने इन वचनों की प्रशंसा की। उन्हें सुनिए जो आप में से कई जानते हैं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मित्रों, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, हे परमेश्वर, मुझे तेरी सहमति में हर समय चलना है। यदि परमेश्वर मेरे स्वार्थी तरीकों और स्वार्थी आचरण में मैं तेरा हाथ छोड़ता हूं, मैं इसे इस तरीके से कहूंगा और आप सब सुनेंगे। हे परमेश्वर, मुझे कायल कर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। जिसका अर्थ है, जब मैं अपने आप को मुश्किल में पाता हूं या ऐसे स्थान में जो मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को खतरे में डालता है या नष्ट करता है, मैं चाहता हूं वो उसके पीछे चले। पर जब आप परमेश्वर से ऐसा करने को कहते हैं, कभी कभी परमेश्वर लगातार परेशान करता है। वो कहता रहता है, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, वो इसे जाने नहीं देगा। और मैं सोचता हूं, परमेश्वर, मुझे लगा मैं एक सही काम कर रहा हूं, उसे पकड़ लो। उन लोगों को पकड़ो, मुझे लगा मैं सही कर रहा हूं। और परमेश्वर कहता है, मत कर। वो हमेशा मेरे इटली से आए पिता के समान कहते थे जब मैं अपने भाई और बहन को दोषी ठहराता। उनके शब्द होते, तुम अपनी चिंता करो। बस इतना ही। मुझे लगता है जैसे पवित्र आत्मा कहता है, बस अपनी चिंता कर। मैं चलता फिरता हूं और उसने अपनी उंगली किसी चीज पर रखी। मैं बड़ा परेशान था। यह कल की बात है। मैं सड़क पर चल रहा था, न्यूयॉर्क में बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं चर्चों और पास्टरों और चर्चों के लिए प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ये कहते हरकत में आए, सीसीसी में काम करना, डेविड हैमसोल करी। हे परमेश्वर, डॉनी मक्लरीन में काम कर, परफेक्टिंग फेथ में काम कर, इन चर्चों में काम कर परमेश्वर, रिडीमर में काम कर परमेश्वर, कैवलरी बैप्टिस्ट में काम कर, C3 जर्नी हिल्सन में, चर्च ऑफ द सिटी में काम करना। उस पर अपनी उंगली रख। और उसने मुझे कायल किया और यह कहा, तुम कहते हो उन्हें आशीष दूं, पर तुम्हारा अर्थ है उन्हें आशीष दो, पर तुम लोगों से बढ़कर नहीं। महान कार्य करना, पर हमारे कार्यों से बढ़कर नहीं। निश्चित करना कि हमारे पास अधिक हो, पर उन्हें बस आशीष देना, पर ज्यादा नहीं। और मुझे महसूस हुआ पवित्र आत्मा कह रहा है, ये प्रार्थना फिर से करना और मन से करना। मैंने कहा, जरूर करूंगा। और मैंने पवित्र आत्मा को कहता महसूस किया, ताकि हम मिलकर चल सकें तो तुम्हारे अंदर से झूठी गवाही ना निकले। अगर मन से कहते हो तो कहो, झूठे गवाह मत बनो। जो कहते हो वो मन से कहो, खराई से कहो। जो भी शब्द कहो सच्चे मन से कहो। और मैंने महसूस किया कि पवित्र आत्मा ने मुझे यह करने को कहा, तो इसलिए मुझे आज सुबह उन सारे चर्चों के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। अब मैं चाहता हूं तुम इन्हें टेक्स्ट करो और उनसे कहो, उनके लिए प्रार्थना करो। और मैं सोचने लगा, मैंने इनके लिए अपना नाम नहीं दिया था कि तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर आपके चर्च में महान कार्य करेगा और ये सब होगा। मेरा आचरण गलत था, लेकिन परमेश्वर अपनी उंगली कहीं रख रहा था। वो कुछ कर रहा था और वो कह रहा था, क्यों 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 मुझे अपने सामने से निकाल न दे, मुझे तेरे साथ सहमति में चलना है। पता है ये प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये लीजिए। और उसके बाद हम ये गाते हैं और हम गाएंगे और हम प्रतिक्रिया देंगे, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। बालकनी वालों इसे जान लो और सुनो। स्कॉटलैंड, स्वीडन सुनो, तंजानिया, नाइजीरिया, इस समय मेरी बात सुनिए। फिलीपींस, वो क्या कहता है? दाऊद ने कहा, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, इस कारण से क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि मनुष्य परमेश्वर के सामने से हटा दिया गया था। वो वहां बैठा था शाऊल के दरबार में। जब बाइबल कहती है उसने प्रभु के आत्मा को उससे अलग होता देखा और उस पर एक दुष्ट आत्मा को आते देखा। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। और उसने इसे देखा और आप में से कुछ चीजों से खेल रहे हैं और आप भट्टी में पड़ने वाले हैं और अकेले अंदर जाएंगे। हे प्रभु, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको परमेश्वर की उपस्थिति की वहां जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। तो यहां बैठकर जब आप तर्क संगत करने का प्रयास करते हो, आप क्या कह रहे हो? क्या मैं यहां से बच निकलूंगा? उसे इसके पीछे जाने दो, उसे इसके पीछे जाने दो।
मुझे लगता है परमेश्वर, मैं सोचता हूं तू मुझे ही क्यों चुनता है। वो कहता है क्योंकि मेरी उपस्थिति के बिना तू सोमवार मंगलवार में नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मुझे एक व्यक्ति का टेक्स्ट मिला जो दक्षिण में एक कंपनी चलाता है और उसने कहा मैं न्यूयॉर्क आने वाला हूं, क्या हम मिल सकते हैं। और मैंने उसे लिख दिया जो हो रहा है पवित्र आत्मा कहता है तू नहीं लिखेगा, इसे बंद कर, ये डींगे मारना है। उसे टेक्स्ट करके बता तुझे खेद है। उस व्यक्ति ने पूछा क्या तुम कह क्या रहे हो, उसे टेक्स्ट करके बता दे। मैंने कहा वो नहीं समझेगा क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, उसे टेक्स्ट कर। मुझे क्षमा करना, मैंने आपको यह सब लिख भेजा, पवित्र आत्मा ने अभी, और उसका उत्तर आया। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि मैं डींगे मार रहा था। पता है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं होना। इसीलिए हम लड़ते हैं ताकि हम इसे महसूस कर सके। हम गाते हैं धन्य आश्वासन यीशु जो मेरा है। आग में वो मेरा चौथा व्यक्ति है। मैं आपसे पूछूंगा, अब जो आप कहते हैं उन चीजों पर लड़ाइयां होती हैं, मैं वो नहीं करती जो मुझे करना चाहिए। मैं एक व्यक्ति से संबंध रखती हूं, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूं। उसने कहा अगर उससे प्यार करती हो तो साथ रहो। मैं क्षमा मांगती, आपकी आवाज सुनता हूं, या इसलिए आप किसी परिवार वाले से मेल करना चाहते हैं और परमेश्वर कहते हैं मेरा हाथ थाम लो और मुझे वो करने दो। पता है कैसा होता है जब पिता और संतान, कितनी बार मुझे अपने बच्चों को पकड़े रहना होता है, हाथ थामना, ये मैं आप ही कर लूंगा। तो मुझे लगता है परमेश्वर यही कर रहा है। आप वो हाथ छुड़ाना चाहते हैं और परमेश्वर कहता है मुझे आगे क्या है वो दिख रहा है। तुम्हारी भट्टी में मैं तुम्हारे संग हूं, आगे कॉलेज में क्या होने वाला है मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैंने हाथ पकड़ रखा है। नवंबर में इस देश में क्या होगा ये मैंने देख लिया है। आग में मुझे चौथा व्यक्ति चाहिए। कौन मेरे साथ ये समझ गया बताइए? वो अपनी उंगली रख रहा है। वो अपनी उंगली किस चीज पर रख रहा है? जैसे ही हम ये गाएंगे मैं चाहूंगा बालकनी वाले उठ खड़े हो जाए, सामने आ जाएं। हम कहेंगे हे परमेश्वर, हम इसमें से निकल आएंगे, मुझे जरूरत है तेरी। यदि कुछ है जिसे लेकर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो गाइए मेरे साथ, हे परमेश्वर मैं समर्पण करता हूं। गाइए, सब मिलकर गाएंगे, हम सब एक साथ। चलिए मेरे साथ गाइए। He's been my fourth man in the fire time. बालकनी वालों नीचे उतर आओ, देश भर में और संसार में हम आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए चर्च इसे गाएं मेरे साथ। गाइए संपूर्ण समर्पण, आपको याद है चलिए इसे हमारी कहानी बनने दीजिए। मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर पर मेरा भरोसा है।
हम परमेश्वर की उपस्थिति का किसी चीज के बदले बलिदान न करें। मुझे यह गहरा एहसास हुआ कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सुनिए, प्रणाली अयोग्य है और कभी कभी आप ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कभी कभी आप वैधीकरण की कोशिश करते रहते हैं, आप ऐसे वैध रीति से करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही ये होता है उससे आप निराश होते हैं। कोई शॉर्टकट दिखता है, किसी से बात करना, और आप क्या करते हैं, आपको ये मिल जाता है शायद, पर आप उसे रोक देंगे। परमेश्वर आपसे कहेगा तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो खुद कर लो। इसीलिए हमें इसे सही तरीके से करना है, सही रीति से। इसमें धोखा न करें, इसे सही रीति से करो। परमेश्वर को ये कहने दो, पर ये प्रणाली है, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा है वो मुझे छुड़ा लेगा। और मुझे पता है ये कठिन होगा, पर मैं कह देता हूं हर एक भट्टी में से, और मुझे ये जानना है वो मेरे संग है, वो मेरे संग है, वो मेरे संग है, वो मेरे संग है, वो मेरे संग है। और मित्रों, मुझे पता है मुझे कुछ चुनाव करने थे जो ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा पर आधारित थे कि हम योजनाओं को बिगाड़ देंगे, पर मैं आपसे कहूंगा कि हर बार परमेश्वर सफल होता आया है। एक ऐसा क्षण था जब परमेश्वर हर बार सफल हुआ है। धोखा न दें, आसान रास्ते ना अपनाएं, भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हम सोमवार वाली भट्टी को नहीं जानते। मुझे नहीं पता सोमवार की भट्टी कैसी होगी, और मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं सोमवार का दरवाजा खोलता हूं कि चलो इसमें चलते हैं, और फिर ओ यहां तो तपिश है। मैं बस इतना जानता हूं, अगर उस भट्टी में प्रवेश करता हूं तब उसे मेरे साथ चलना है अंदर। आग में चौथा व्यक्ति, क्या हम ये करेंगे? मैं चाहता हूं आप सब हाथ उठाकर एक साथ प्रार्थना करें। चलिए हम दाऊद की प्रार्थना करेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ठीक है, ये लीजिए, यहां दृढ़ बनना है हमें। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, मुझे खुद से अलग न कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, अभी के अभी आ जा। हमें फिर से तेरी उपस्थिति चाहिए। हम फिर से तेरी उपस्थिति के लिए लड़ रहे हैं। शत्रु आने का प्रयास करेगा, हमें तेरी रक्षा चाहिए। हे परमेश्वर, यहां पर और पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति से हमें भर दे। हमें जरूरत है तेरी परमेश्वर, हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। एक लड़ाई होगी, ये एक लड़ाई है और उसमें हमें तेरी जरूरत है। हालेलुया। एक लड़ाई जारी है परमेश्वर की उपस्थिति को छीन लेने, लेकिन परमेश्वर हम तुझ पर भरोसा करते हैं। तू चौथा व्यक्ति है मेरी भट्टी में। आजा परमेश्वर, हमें तेरी उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया। मैं गुहार लगाकर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा को अलग न कर, मुझे अपने सामने से न हटा, मुझे तेरी जरूरत है। आज यहां पर आजा परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। चलिए उस पंक्ति को एक बार फिर से गाएंगे। धन्य आश्वासन, जैसे ही आप अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। चलिए, मैं चाहता हूं इसे दोबारा गाएं। चलो चर्च, जोर से गाओ, जोर से। यीशु। मैं चाहता हूं ये वाला भाग हम फिर से गाएं। चलिए इसी तरह, हाँ चलिए, कहिए उससे जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने जो जो किया, गॉ चर्च, हम भरोसा करते हैं। हालेलुया। एक बार और। एक और बार। मेरा भरोसा, मेरा भरोसा। चलो गाओ, गाओ टाइम स्क्वायर चर्च।
हालेलुया, हालेलुया। एक भट्टी है जिसके द्वार आप खोलने वाले हो। ये किसी डॉक्टर के पास से आया समाचार है। ये एक भट्टी है, आपको जिसमें से गुजरना है, किसी निदान में से, और आपको एहसास होता है कि आपको किसी चीज में जाना पड़ जाए और भट्टी धधक रही है। पर मैं आपको बताऊंगा, वो आपके साथ चलेगा, वो आपके साथ चलेगा। आप में से कुछ ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से प्रतीक्षा कर रहे होंगे किसी परिणाम को सुनने की, और डॉक्टर के एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से इतने डरे सहमे कि जब स्क्रीन खुलेगी तो न जाने सामने क्या होगा, जब परिणाम आएंगे। और मैं बता दूं, वो आपके साथ होगा, वो आपके साथ। मुझे नहीं पता वो क्या है, वो आपके साथ होगा, वो आपके साथ हमेशा होगा, वो आपके साथ होगा। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे अगर यीशु आपके साथ ना हुआ। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अगले दो शब्द क्या है? मेरा उद्धार करता। अगर वो आपका उद्धार करता नहीं है तो पता नहीं आप भट्टे का सामना कैसे कर पाएंगे। आपके जीवन में आपको उसकी जरूरत है। हमें नए सिरे से जन्म लेना है। मैं कभी नहीं चाहूंगा आप इस जगह से जाते हुए महसूस करें, ठीक है थोड़ा अच्छा लगा और फिर यहां से निकल जाएं, पर जाते हुए आप उसका हाथ ना थामें। आपको निश्चित करना है कि आप यहां से मसीह को अपने अंदर साथ लेकर जाएं। भट्टी में मसीह आपके साथ है। यदि आपने कभी भी यीशु के प्रति प्रतिबद्धता नहीं जताई तो यह करना ABC जितना सरल है। ए, ये मानना कि हम सब पापी हैं। बी, विश्वास करना कि परमेश्वर उसके पुत्र को हमारे पापों के बदले मरने के लिए भेजा। सी, उसे अपना प्रभु अंगीकार करना और वो आपको बदल देगा। आप चाहे ऑनलाइन हो या संसार में कहीं भी, आपको बस नए सिरे से जन्म लेना है। जिस प्रकार शारीरिक जन्म हुआ था यह आध्यात्मिक जन्म है, उस प्रकार आप जानेंगे कि ये शब्द सही हैं, मैं तेरे साथ हूं। और अगर आप यहां हैं तो आपको अपने सर को झुकाकर आंखें बंद करके यह कहना है, पास्टर टिम मुझे अपने जीवन में मसीह चाहिए, मुझे परमेश्वर द्वारा परिवर्तित होना है, मुझे मसीह चाहिए। बिना हिचकिचाए और नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना, मुझे परमेश्वर के साथ यात्रा शुरू करनी है। तो क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ कहेंगे? मुझे निश्चित करना है। एक एक हाथ ऊपर ऊपर। यस 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 यस, हाँ हाँ हाँ, वहां 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 वहां, पीछे पीछे, हाँ हाँ, आप वहां पर, यस यस यस, आगे भी, हाँ बालकनी, मुझे बालकनी में जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, धन्यवाद। वहां पीछे तक, वहां ऑनलाइन चैट लाइन टाइप करें। अगर आप ऑनलाइन हैं चैट लाइन में टाइप करें, निर्णय ले लिया। और आप मेरे साथ सब प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु यीशु, मैं मानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि तूने क्रूस पर मेरे पापों को, मेरी लज्जा को, मेरे दोषों को उठा लिया और उनके बदले मरा। मेरी खातिर तूने नर्क का सामना किया ताकि मुझे वहां जाना न पड़े। तू मृतकों में से जी उठा, मुझे स्वर्ग में एक स्थान और पृथ्वी पर एक उद्देश्य देने, अपने पिता से एक रिश्ता देने। आज प्रिय प्रभु यीशु, कहिए आज मैं अपने पापों से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेता हूं। परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु के नाम से। और सब एक साथ कहेंगे आमीन और आमीन।